तो भाई वंस अगेन स्वागत है आपका एक और फ्रेश वीडियो में, जहां जल्दी से हम नजर डालेंगे पिछले 24 घंटों में क्रिकेट वर्ल्ड में घटी कुछ बहुत ही कमाल की घटनाओं पे। बहुत ही कमाल की अपडेट्स हैं आज मेरे पास। सबसे पहली अपडेट यहां पर यह है कि भाई कल के दिन ऑस्ट्रेलिया के एक्स पेसर मिचेल जॉनसन ने जॉस हेजलवुड की इंटीग्रिटी पे, ऑनेस्टी पे और देश के प्रति कमिटमेंट पे कुछ सवाल खड़े किए हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि WTC फाइनल के होने से कुछ दिन पहले जॉस हेजलवुड जो थे वो भाई आरसीबी के लिए IPL 2025 के प्लेऑफ मैचेस खेल रहे थे, जिनका एक बहुत ही बड़ा योगदान भी रहा था आरसीबी को एक लंबे वक्त बाद ट्रॉफी जिताने में। अब वहां पर तो बहुत से लोग उनकी कमिटमेंट की तारीफ कर रहे थे, लेकिन WTC के फाइनल में हेजलवुड की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रही। और इसी चीज पर टिप्पणी करते हुए कल के दिन मिचेल जॉनसन ने कहा कि हमने पिछले कुछ सालों में हेजलवुड की फिटनेस को लेकर चिंताएं देखी हैं और उसका यह फैसला कि उसने अपनी नेशनल टीम की तैयारियों की बजाय डिलेड IPL में वापस आना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा, उसने सच में अपने देश के लोगों को हैरान कर दिया। अब मिचेल जॉनसन तो यहां पर हेजलवुड के IPL को प्रायोरिटी देने के फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका मानना है कि उनकी परफॉर्मेंस जो WTC के फाइनल में बहुत ही एवरेज रही, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जब उनके ही देश के सारे प्लेयर्स और विपक्षी टीम के सारे प्लेयर्स IPL को प्रायोरिटी ना देते हुए WTC के फाइनल पे फोकस कर रहे थे, उस वक्त पे हेजलवुड इंडिया में एक डिलेड IPL खेलने में लगे थे। आप लोग का जॉनसन के इस स्टेटमेंट पे क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो भाई इस समय जिस इंसान के सबसे अच्छे दिन चल रहे हैं वो इंसान है नन अदर देन जितेश शर्मा। अभी कुछ ही दिन पहले 3 जून को वो आरसीबी के साथ IPL जीते थे, जहां वो टीम के वाइस कैप्टन भी थे। कुछ मैचेस में उन्होंने आरसीबी की कैप्टनसी भी करी थी जब रजत पाटीदार अवेलेबल नहीं थे। वहीं 15 जून यानी कल के दिन जितेश शर्मा अपनी कप्तानी में अपनी टीम को विदर्भ T20 की ट्रॉफी जितवा गए। एंड ऐसा भाई कहा जा रहा है कि जल्द ही जितेश शर्मा व्हाइट बॉल क्रिकेट के अंदर इंडिया का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन सकते हैं। क्या आपको लगता है कि जितेश शर्मा इतने काबिल हो चुके हैं कि कम से कम उनको इंडिया T20 फॉर्मेट में इंडियन टीम का हिस्सा बना सकती है? जो भी आपका सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इससे आगे बढ़े तो भाई जैसा कि मात्र कुछ 3 दिन रह गए हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज शुरू होने में, तो आओ यार इस इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज की हिस्ट्री को लेके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मैं तुमको बता रहा हूं, बहुत ही ध्यान से सुनना। क्या तुमको पता है ईशांत शर्मा होल्ड करते हैं रिकॉर्ड ऑफ बेस्ट बॉलिंग फिगर फॉर इंडिया इन इंग्लैंड, जब उन्होंने लॉर्ड्स के मैदान पे साल 2014 में 74 रन देके 7 विकेट लिए थे। अब क्या इस फिगर को कोई बीट कर पाएगा होने वाली इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज में? अगर तुम्हारे मन में कोई नाम आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। और इससे आगे बढ़े तो क्या तुमको पता है विराट कोहली इंडियन क्रिकेट के इतिहास के ऐसे इकलौते इंडियन कैप्टन हैं जिन्होंने भाई इंग्लैंड में जाके टेस्ट में मैन ऑफ द मैच भी जीत रखा है और मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी जीत रखा है। आज तक इंडिया का कोई भी कप्तान इससे पहले यह कारनामा नहीं कर पाया है। विराट कोहली ऐसे इकलौते कप्तान हैं। अब क्या शुभमन गिल आने वाली टेस्ट सीरीज में मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड, ये दोनों ही अवार्ड्स क्या शुभमन गिल जीत के विराट कोहली के इस रिकॉर्ड की बराबरी कर पाएंगे? जो भी सोच रहे हो कमेंट सेक्शन में बता दो। इससे भी कमाल की बात बताऊं, क्या तुमको पता है राहुल द्रविड़ भी ऐसे इंडिया के इकलौते कैप्टन हैं जिन्होंने भाई पिछले 35 साल में इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीत रखी है, वरना उनके अलावा ऐसा कोई भी इंडियन कप्तान भाई आज तक इंडियन क्रिकेट के इतिहास में पैदा नहीं हुआ जिसने इंग्लैंड में जाके टेस्ट सीरीज जीत रखी हो। इसी से रिलेटेड तुमको मैं एक और बात बताता हूं। क्या तुमको पता है वो कौन से इंडियन कैप्टन हैं जिन्होंने इंग्लैंड में जाके एटलीस्ट टेस्ट मैच जीता हुआ है? तो सबसे पहली बार ऐसा हुआ था 1971 में, जब अजीत वाडेकर की कैप्टनसी में इंडिया ने ओवल में इंग्लैंड को हराया था। फिर 1986 में कपिल देव ने लॉर्ड्स में हराया, फिर से 1986 में कपिल देव ने लीड्स में हराया, फिर साल 2002 में सौरव गांगुली ने लीड्स में हराया, फिर साल 2007 में राहुल द्रविड़ ने नॉटिंघम में हराया, फिर साल 2014 में MS धोनी ने लॉर्ड्स में हराया, फिर साल 2018 में विराट कोहली ने नॉटिंघम में हराया, फिर साल 2021 में विराट कोहली ने लॉर्ड्स में और साल 2021 में ही विराट कोहली ने ओवल में। एंड इसी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से रिलेटेड अगर मैं तुमको एक आखिरी कमाल का फैक्ट बताऊं तो क्या तुमको पता है कि इंग्लैंड की सरजमी पे वो कौन से इंडियन प्लेयर्स हैं जिन्होंने टेस्ट में शतक लगाया है? तो भाई 6 शतक यहां पर राहुल द्रविड़ ने लगाए हैं, 4 शतक इंग्लैंड में सचिन और दिलीप वेंगसरकर ने लगाए हैं। उसके बाद आते हैं सौरव गांगुली जिन्होंने 3 शतक लगाए हैं। 2 शतक लगाने वाले हैं विजय मर्चेंट, सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, मोहम्मद अजहरुद्दीन, विराट कोहली, KL राहुल और ऋषभ पंत। और 1 शतक लगाने वाले हैं अजीत अगरकर, अब्बास अली बेग, रविंद्र जडेजा, कपिल देव, अनिल कुंबले, विजय मंजरेकर, वीनू मांकड़, मुश्ताक अली, मंसूर अली खान पटौदी, संदीप पाटिल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा, पॉली उमरिगर, मुरली विजय और गुंडप्पा विश्वनाथ। अब जो भी ये वीडियो देख रहा है आप लोग बताएं कि जो ये इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज होनी है इसमें इंडिया की तरफ से कौन सा वो प्लेयर होगा जो सबसे ज्यादा शतक लगाएगा, सबसे ज्यादा सेंचुरीज जड़ेगा? जो भी नाम मन में सबसे टॉप पे आ रहा है कमेंट सेक्शन में बता दो। अब चले नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो भैया कल के दिन जब जेम्स एंडरसन से टॉक स्पोर्ट
पॉडकास्ट के दौरान ये पूछा गया कि जो फैब फोर हैं, विलियमसन हो गए, स्टीव स्मिथ हो गए, जो रूट हो गए और विराट कोहली हो गए, तो इन चारों ही प्लेयरों में सबसे ज्यादा आपके लिए मुश्किल कौन सा बैट्समैन रहा है? तो पता है एंडरसन किसका नाम लेते हैं? नन अदर देन विराट कोहली का। वो इवन ये तक कह देते हैं कि विराट कोहली को बॉलिंग करना सचिन तेंदुलकर के कंपैरिजन में भी मुझको बहुत ज्यादा कठिन लगता था। इससे भी आगे बढ़े तो भाई कल के दिन बीसीसीआई पे थोड़ा सा बायस होने के इल्जाम लगे हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस समय इंग्लैंड में बहुत से इंडिया ए टीम के प्लेयर्स भी थे जो कि इंडिया की मेन टीम का हिस्सा नहीं है, जो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेलेगी। हाल ही में एक इंट्रा स्क्वाड मैच भी खेला गया था इंडिया और इंडिया ए के बीच। अब कल के दिन जो इंडिया ए के प्लेयर्स थे जिनका इस सीरीज में कोई काम नहीं है, उन सभी प्लेयर्स को वापस भेज दिया गया सिवाय एक प्लेयर के। वो एक प्लेयर हैं हर्षित राणा, जो कि इंडिया की मेन टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको रोक लिया गया है। अब लोग कह रहे हैं भाई सबको तो भेज दिया, लेकिन इसने ऐसी कोई खास कहीं परफॉर्मेंस भी नहीं दी। खासकर ये जो इंट्रा स्क्वाड मैच खेला गया, उससे पहले जो इंग्लैंड लायंस के खिलाफ प्रैक्टिस मैच खेला जा रहा था, कहीं भी हर्षित राणा ने ऐसा कुछ भी खास नहीं करा, लेकिन रोका सिर्फ उसको गया है। अब ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है तो आखिर क्या है? तुम क्या सोचते हो? कमेंट सेक्शन में बता दो। अब यहां पर बहुत लोगों के मन में नाम आ रहा होगा गौतम गंभीर का। बहुत लोग को लगता है कि गौतम गंभीर के काफी फेवरेट हैं हर्षित राणा। अब तुम्हारा जो सोचना है वो तुम सोचो, लेकिन फिलहाल भाई जहां बात निकली है गौतम गंभीर की, तो जैसा कि आपको पता ही होगा गौतम गंभीर हाल ही में अपने वतन यानी भारत वापस लौट गए थे, क्योंकि उनकी माता जी जो है उनको हार्ट अटैक आया था। तो उनकी देखभाल करने के लिए वो इंग्लैंड से झटपट वापस आ चुके थे भारत। लेकिन कल के दिन खबर सामने आती है कि गौतम गंभीर की मदर की जो कंडीशन है वो फिलहाल स्टेबल है। हाँ, वो अब भी हॉस्पिटल में है, लेकिन उसके बावजूद भी गौतम गंभीर इस टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेने के लिए वापस इंग्लैंड निकलने वाले हैं। वैसे कल के दिन ये भी खबर आई थी कि अगर कुछ ऐसा हो जाता है, भगवान करे ना हो, लेकिन किसी वजह से अगर गौतम गंभीर इंडियन टीम को नहीं ज्वाइन कर पाते हैं पहले टेस्ट मैच के लिए, तो वीवीएस लक्ष्मण यहां पर एक टेम्पररी कोच के रूप में इंडियन टीम के हेड कोच बन सकते हैं। बाकी भाई यार कल के दिन एक वीडियो चारों तरफ सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रही थी। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी है तो चिंता मत करो, वीडियो में तुमको दिखाने वाला हूं। असल में जो रेड बुल ब्रांड है उन्होंने केएल राहुल और बेन स्टोक्स के बीच में एक बैटिंग कंपटीशन कराया था, जहां पर वो जो आर्चरी वाले गोले होते हैं जिसमें वो धनुष बाण वगैरह चलाते हैं आर्चरी में, तो उस आर्चरी के गोले पे इनको बैटिंग शॉट्स खेल के निशाना लगाना था। अब इस मुकाबले में कौन जीता कौन हारा मैं नहीं बताऊंगा, वीडियो यहां पर पूरी नहीं दिखा सकता हूं क्योंकि भाई कॉपीराइट के मसले हैं। लेकिन उस वीडियो के या फिर कहें उस पूरे जो मैच के कुछ हाईलाइट मोमेंट्स थे, 1.5-2 मिनट की वीडियो बना के मैंने आपके लिए अपने टेलीग्राम चैनल क्रिकबाजी पे रखी है। मैं कहता हूं वहां पे क्रिकेट वर्ल्ड की हर ऐसी जबरदस्त वीडियो सबसे पहले तुम तक पहुंचाई जाती है जो आसानी से पहुंचती नहीं है, लेकिन हम आप लोग वीडियोस लेके आते हैं। तो आपको अगर केएल राहुल और बेन स्टोक्स का वो बैटिंग कंपटीशन देखना है और जानना है कि कौन आखिर अंत में विनर बना, तो भाई अभी जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकबाजी का, जाके उसे ज्वाइन कर लीजिए और एक बार जाके उस वीडियो को जरूर देखिए। बाकी लगातार वहां पे बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन वीडियोस, बेहतरीन रेयर क्लिप्स आती रहती हैं, कमाल कमाल की मीम्स आती रहती हैं, तो वो भी देखने का आनंद लेते रहिएगा। इसीलिए याद से अभी के अभी डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से क्रिकबाजी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी यार एट लास्ट अगर बात करें आज की लास्ट अपडेट की, तो कल के दिन एक इंटरव्यू के दौरान स्मृति मंधाना से पूछा जाता है कि अगर आपको मौका मिले हर मैच में एंट्री के दौरान कि आपकी जब बैटिंग के लिए एंट्री हो रही है तब कोई गाना बज रहा हो, तो आखिर आप कौन सा एंट्री सॉन्ग अपने लिए चुनना चाहेंगे जो हर मैच में आपकी एंट्री के दौरान बजे? तो स्मृति मंधाना कहती हैं कि जो कन्नड़ मूवी है केजीएफ, उसका एक गाना है तूफान। मैं प्रिफर करूंगी कि जब भी मैं मैदान में बैटिंग करने के लिए एंट्री करूं तो बैकग्राउंड में तूफान गाना बज रहा हो। वैसे अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं तो आप अपनी एंट्री पे कौन सा गाना बजवाना प्रेफर करेंगे? हर कोई कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और यही सवाल को थोड़ा सा मोड़ कर पूछूं कि रोहित शर्मा की, विराट कोहली की और धोनी की एंट्री पे आप कौन सा सॉन्ग यहां पर प्रेफर करेंगे? एकदम ऑनेस्टली कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी जैसा मैंने कहा, यहाँ से डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से हमारे क्रिकबाजी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। केएल राहुल और बेन स्टोक्स के बीच में जो कंपटीशन हुआ है उसको जरूर देखना। बाकी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।